एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको और इजी वे में समझाने का ट्राई करूंगी और आपको समझ में आ भी जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें पूछा गया है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन आपके लिए लिख देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या है वो पॉलिनोमियल, देख लेते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इन 3 वैल्यूज पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है इसमें जो x की वैल्यू है वो पुट करी जाएगी, एक बार 0, फिर एक बार -1, फिर एक बार 2। ठीक है, और ये पुट करने पे जो भी डिफरेंट आपकी वैल्यूज आएंगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है, मैं आपको एक करके बता देती हूँ। देखिए क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा p ऑफ x, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। क्लियर, तो ये हो जाएगा p ऑफ x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये हो जाएगा p ऑफ 0। राइट, चलो करते हैं। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, प्लस 3। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो हमें क्या आंसर मिल गया। अब हम करते हैं x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। ठीक है, p ऑफ -1। क्लियर, तो क्या है यहाँ पे 5 इंटू -1, ओके, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 से, ये हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ माइनस साइन है, ये क्योंकि माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और 4 इंटू 1 करेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। क्लियर, प्लस। क्लियर, आई होप यहाँ तक के सॉल्यूशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन को हम एक साथ ऐड कर लेते हैं विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया और इनको ऐड करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको 9 प्लस 3 एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ आंसर क्या आएगा, जब प्लस और माइनस को हम क्या ऐड करते हैं ना, दोनों साइन को, तो हम जो है साइन लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर का। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है 9 है, तो मैंने 9 के आगे जो साइन है वो पहले लिख दिया। ठीक है, और जब भी माइनस और प्लस आता है साथ में तो हमेशा उन डिजिट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो, क्या आ जाएगा 6। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको ये आई थिंक कि आपको स्टैंडर्ड 6 से समझाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा जो है पॉइंट नंबर 2 का आंसर। क्लियर, अब हम आते हैं x इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल्स, मतलब जहां भी x है वहां वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो चलो चेक करते हैं, 5 इंटू 2 -4 इंटू, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई एक्स नहीं है तो वो सेम रह जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो 5 टू जा क्या होता है 10, माइनस साइन 2 टू जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 4 जा 6। ठीक है, फिर नेगेटिव साइन प्लस क्या बचा हमारे पास 3। अब देखो 3 और 10, क्योंकि ये प्लस साइन वाले हैं तो हम इनको एक साथ ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13, और ये क्या बचा -16। ठीक है, अब 13 से 16 माइनस करोगे तो क्या बचेगा माइनस, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें 3 रिजल्ट मिल गए, 3 आंसर मिल गए। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर, ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, उनमें x की वैल्यूज पुट करनी है, डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिफरेंट आंसर मिल जाएंगे,
और सिंपल है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इतना ज्यादा सिंपल है ना कि आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, फाइंड करना है उनका वैल्यू, ठीक है। एक तो p ऑफ 0 पे है, ठीक है, एंड सेकंड क्या है, p ऑफ 1 है, एंड p ऑफ 2, ठीक है। हमें ये वैल्यूज पुट करके जो है पॉलिनोमियल का फाइंड करना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी। तो पहला हम लिखते हैं, चलो पहला पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। क्या है, p ऑफ y दिया हुआ है हमें, और हमें फाइंड क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो ये जो तीन हमें p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 दिया है ना, यही हमें यहाँ पुट करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्योंकि y की वैल्यू हम पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, और अलग अलग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये y की वैल्यू हमने 0 ली, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, p ऑफ 0, ठीक है, एंड 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो गया, सब 0 0 हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ हमें क्या मिल गया, 1, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्या है, p ऑफ 1। p ऑफ 1 में हमें फिर से y की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, प्लस 1 होगा, माइनस 1 होगा, एंड प्लस 1, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमें मिला क्या, यहाँ से 1 मिले, क्लियर। ये तो आपको आना ही चाहिए, नहीं आता है तो 1 1 2 कर लो, 2 माइनस 1 कर लो, फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं p ऑफ 2 पे। p ऑफ 2 हमें क्या करना है, इक्वेशन में y की वैल्यू जो है 2 पुट करनी है, ठीक है। देन 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 2 स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, क्लियर। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल फर्स्ट के जो भी हमने आंसर निकाले। एक हमारा 1 आया एंड 1 आया एंड 3 आया, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल का ये आंसर हो गया बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स, ओके। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम, सेकंड पॉलिनोमियल क्या है हमारा, चलो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमारा आता चला जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पॉलिनोमियल इज p of t is equals to 2 plus t plus 2t square minus t cube, राइट। यहाँ हमें क्या करना है, t की वैल्यू जो है एक बार 0 फिर 1 देन 2 रख करके डिफरेंट आंसर जो भी आएंगे वो फाइंड करना है, ठीक है। मैं आप इनमें जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको 2 सॉल्व कराऊंगी, 2 बहुत ही सिंपल है, वो आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं फिर आगे फर्दर उसको जल्दी चैप्टर के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, t की प्लेस पे जो एक बार 0 देन 1 देन 2 रख करके डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। चलो p ऑफ 0 2 प्लस t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना, प्लस 2t स्क्वायर। आपको पता है किसी भी डिजिट में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, माइनस 0, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 इज द आंसर। नाउ p ऑफ 1 2 प्लस t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है ना, माइनस 1 का क्यूब 1, क्लियर। 2 प्लस 2 प्लस 1 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये क्या वैल्यू आ गई हमारी p ऑफ 1 की, क्लियर। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे p ऑफ 2। चलो देख लेते हैं p ऑफ 2 क्या आता है, ठीक है। फिर से हम t की वैल्यू जो है की प्लेस पे, t की प्लेस पे p ऑफ 2 जो है रखेंगे, ठीक है ना।
मतलब t इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हो गया 2 प्लस t है तो 2 आ गया, देन 2t स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, माइनस t क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, यस 8 होता है, ठीक है। अब 2 का क्यूब, ये सब आपको याद रहना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हमें स्क्वायर और क्यूब याद रखना चाहिए एटलीस्ट 15 तक का, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या 8 हो जाता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8। अब हमारा आंसर यहाँ क्या मिलता है हमें, 2 प्लस 2 4 और 8 क्या हो जाएगा 12 माइनस 8, ओके आंसर 4। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमने जो है सेकेंड पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिया है। अब सेम इसी प्रोसेस पे हमें दो पॉलिनोमियल्स और दिए हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दिए हुए हैं चलो देख लेते हैं। दो तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, क्लियर। दो पॉलिनोमियल्स और हैं जिनको मैं ऐसे ही आपको ओरली बता देती हूँ और आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ भी टफ नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो थर्ड तो है p ऑफ x इज इक्वल टू x, okay, and 4 is p of x is equals to x minus 1 and s1। अब आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है तो आंसर आएगा, देन 1 रखनी है एंड आफ्टर दैट 2 रखनी है, तो जो भी आंसर आपको मिलता चला जाएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे बताई देती हूँ। p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ओके। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड p ऑफ 2 8, यही वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि आप 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है एंड 2 का क्यूब जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है आपको यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 x प्लस 1, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर देना। अब 1 की तो कोई वैल्यू ऐसी स्क्वायर में तो 1 ही आएगा आंसर, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस पे ही वैल्यू पुट करके चले जाना, आपको आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, एक बार जो है p ऑफ 0 रखना इसके लिए, फिर एक बार p ऑफ 1 रखना, फिर एक बार p ऑफ 2 रखना, ठीक है। और ऐसी वैल्यू फाइंड करते चले जाना, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ x की वैल्यू रखनी है और फाइंड कर लेना है, तो आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। ये मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ क्योंकि अब ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये आपके लिए है, मैं सॉल्व नहीं करा रही। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले कंप्लीटली देख लो है क्या। पॉइंट 1 है, इसमें बोलते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ओके। x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, क्लियर। अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ ये बोलते हैं कि ये बताओ दैट दिस पॉलिनोमियल इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है ना, अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे x की वैल्यू, देन आपको क्या मिलेगा, आंसर अगर 0 मिलता है तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो तो हम चेक करके देखते हैं। अभी तो मैंने आपको ओरली समझा दिया, अभी मैं आपको जो है सॉल्व करके बताती हूँ कैसे। क्या करना है, जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट करना है, ठीक है। p ऑफ माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, यही तो है। हमने रख दिया 3 की वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा -1 प्लस 1, ठीक है। वैल्यू क्या हो गई 0, हो गया। यही चीज तो मैंने आपको बताई कि अगर आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हो तो आपको जो है 0 मिल जाता है अगर आंसर, तो समझो आपका ये जो भी स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो गया, क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट भी हमें करने हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू रखोगे, अगर आंसर 0 आ जाता है देन ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो पॉइंट 2 पे आते हैं, देखें क्या रहता है नेक्स्ट।
देखो पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5, ओके। अब x की वैल्यू क्या है, 4/5। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5, ओके, एंड x की वैल्यू में क्या पुट करनी है, 4/5, ठीक है। चलो देख लेते हैं, p ऑफ 4/5 इज इक्वल्स, ठीक है ना, x की वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपको आंसर बहुत इजीली पता चला जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4/5 माइनस 5, यही तो मिला। अब हम यहाँ इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 5। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ दिख रहा है कि ये पाई है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, एंड ये 4 है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता कैसे भी, ठीक है। तो हम ये चीज यहाँ पे हम लिख देंगे दैट p ऑफ 4/7 इज नॉट इक्वल्स टू 0, hence the value of x cannot verify this polynomial is zeros of the polynomial, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। ऐसे ही पॉइंट 3 एंड 4 एंड 5 है जिसको आप सॉल्व करना है, और आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। करके फिर मुझे जो है कमेंट करना कि आंसर क्या मिलता है, कि zeros of polynomial है या नहीं है, ठीक है। बाकी का चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Okay, now coming to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा जाता है दैट टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, उसको बताना है कि एट विच केस ये पॉलिनोमियल हमें जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब आप इसमें कैसे सॉल्व करोगे, क्या वैल्यू होगी x की जिसकी वजह से हमें इस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो x की वो कौन सी वैल्यू होगी, वही हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या कर दोगे, p ऑफ x जो है 0 ले लोगे, ठीक है। तो ये क्या ले लेंगे हम, 0 x प्लस 5, मतलब टोटल p ऑफ x को हम 0 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही सॉल्व करेंगे फर्दर। तो जो हमें आंसर आएगा, मैं आपको ये वेरीफाई भी करूंगी कि कैसे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ये प्लस है, इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन का मतलब समझो। इन्होंने बोला है कि दैट फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ, मतलब कि वो कौन सी वैल्यू होगी x की जिसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें 0 आंसर मिलेगा, ठीक है। यही तो है, राइट, यही तो हमें 0 लाना है p ऑफ x। तो आंसर क्या मिल गया, -5। अब आप देख लो, अगर आप इस इक्वेशन में p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 में अगर आप x की वैल्यू -5 रख रहे हो, तो क्या आपको 0 नहीं मिल जाएगी वैल्यू, कैंसिल आउट, 0, p ऑफ x 0 आया। बस यही आपको बताना है। तो ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है, बट आपका आंसर ये रहेगा। तो ऐसे ही सिमिलरली आपको पॉइंट 2, 3, 4, 5 दिए हुए हैं जिसे मैं सॉल्व कर रही, चलो एक दो पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो नेक्स्ट देखो, अभी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मैं सॉल्व कराती हूँ, आगे जो भी एक दो और होंगे वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। करना क्या है, फिर से वही प्रोसेस, p ऑफ x हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है, और x माइनस 5 एज इट इज। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 5, राइट। ये वैल्यू इधर आएगी तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है ना, x इज इक्वल टू 5, ये हमें बताता है दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि हमने p ऑफ x की वैल्यू 0 रखी तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 0 मिला। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, हेंस x is equals to 5 is 0 of this polynomial. Clear? Similarly,
we will take p of x equals to 0, then further 2x plus 5, and जब ये plus 5 इधर आएगा तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा, then 2x is equals to -5 and x is equals to -5 upon 2. क्लियर? तो ये वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल को 0 मिलेगा. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्या है? 0 is equals to 3x is equals to 2, सॉरी -2. फिर से वैल्यू एक्सचेंज होगी, प्लेस चेंज होगा वैल्यूज का. देन 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/3. आई होप आपको ये जो है एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा है, ना ही ये बहुत हार्ड है. ठीक है? सिर्फ p ऑफ x को हम 0 पुट करते चले जाएंगे और हमें वैल्यूज जो है फाइंड होती चली जाएगी. ठीक है? 3 ऑफ, फिर से ये जो है 0 रख दिया हमने. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 के ही इक्वल हो जाएगा. ठीक है? 3 0/3, क्योंकि ये इनटू है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. x हो गया, x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है? ये हमें 4 वैल्यूज मिल गई. 0.1 2 3 4 5 मैंने सॉल्व करा दिया है, और 1-2 पॉइंट और है जिसको आप सेम इसी प्रोसेस से आगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5.